हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे ट्यूटोरियल देख रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक बटन दबाइए और प्लीज़ शेयर माय चैनल। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दैट इज़ योर बेसिक ऑफ योर आफ्टर इफेक्ट, इंटरफेस ऑफ आफ्टर इफेक्ट। फिर हम धीरे धीरे आफ्टर इफेक्ट में और बातें आपको मैं बताते जाऊंगा, धीरे धीरे ट्यूटोरियल बनाता रहूंगा उसका। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आफ्टर इफेक्ट बेसिकली और मेनली चलता है आपके दैट इज़ ऑन बेस्ड ऑन रैम। अगर आपके पास अच्छी रैम नहीं है तो आपके आफ्टर इफेक्ट बहुत स्लो चलेगा। अच्छी रैम चाहिए आपको। अगर आप अच्छे कलर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड भी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ज़रूरत है वो ये है कि आपके पास एस एस डी हार्ड डिस्क होना ज़रूरी है, वरना बहुत स्लो हो जाएगा आपका सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरफेस। जब आप आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हैं तो इट विल ओपन लाइक दिस। इसमें आपका लास्ट ओपन फाइल्स आती हैं, ठीक है। एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, न्यू प्रोजेक्ट के लिए, और ओपन प्रोजेक्ट अगर आपने पुराना प्रोजेक्ट ओपन करना उसके लिए। अगर आप क्लाउड में काम कर रहे हैं तो न्यू टीम प्रोजेक्ट। अभी हम न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में करने के बाद आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस आता है। ऊपर आपके यहाँ पर मेन्यूज़ है, ये टूल्स हैं, ये आपके प्रोजेक्ट विंडो। जितने जो आप इस प्रोजेक्ट में लाते जाएंगे सब कुछ इस प्रोजेक्ट में आता रहेगा। जो भी आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ योर व्यूअर। इसमें आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज, ये दोनों अभी समझाता हूँ। और ये आपकी टाइमलाइन है। टाइमलाइन में आप लेयर वाइज अपने जो भी ऑब्जेक्ट आप इंपोर्ट करते हो उसको इसमें रख सकते हो, या फिर आप कुछ बनाते हो तो उसको भी आप लेयर वाइज रख सकते हो। लेयर वाइज इज जस्ट लाइक इन फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर में आपके ट्रैक्स होते हैं, वीडियो ट्रैक्स, एक ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो सेम यहाँ पर लेयर वाइज काम करते हैं। और जो बाकी जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, सब कुछ सॉफ्टवेयर आपके नोड बेस्ड भी होते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा लेयर बेस्ड आफ्टर इफेक्ट हमारा जो है वो लेयर बेस्ड है। सो गो टू न्यू कंपोजिशन। जब आप न्यू कंपोजिशन करते हैं तो आप न्यू कंपोजिशन करने पे आपके पास यहाँ पर कॉम्प सेटिंग ओपन होती है। यहाँ पर अपने अपने कॉम्प का नाम दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ कर लेते हैं test1। और यहाँ पर आपके पास प्री सेट्स है। प्री सेट्स में आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्री सेट्स है। डीवी पाल पे काम करना है, डीवी पाल। ये आपका HD है, फुल HD यहाँ पर है। और आपका फिल्म 2K यहाँ है, 4K यहाँ है, 4K पे अल्ट्रा HD 4K 25 यहाँ पर है। ओके, सो ये सब प्रॉपर अलग अलग आपके कंपोजिशन सेटिंग हो सकती है जिसमें आप अपनी एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी आप देंगे प्रीसेट वो यहाँ पर आ जाएगा। आस्पेक्ट रेशियो लॉक करेंगे तो इनका जो रेशियो है 16:9 का वो लॉक रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर पिक्सल, जो पिक्सल आपके इसमें आ रहे हैं वो स्क्वायर पिक्सल में होंगे। स्क्वायर पिक्सल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर इंपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम फोटोशॉप। सपोज आपने फोटोशॉप में एक सर्कल बनाया, परफेक्ट सर्कल लगे, अगर यहाँ पर वो स्क्वायर पिक्सल में नहीं है तो इट विल बिकम एलिप्ट काइंड ऑफ थिंग। और आप उसे रोटेट करेंगे तो एलिप्टिकल रोटेशन होगी। ये फ्रेम रेट है 25 फ्रेम पर सेकंड पे आपको ये दिखाएगा। रेजोल्यूशन फुल। स्टार्ट टाइम कोड आपका 000 है और लास्ट टाइम कोड आपका 30 सेकंड का है। यानी कि मेरी कंपोजिशन की जो टोटल ड्यूरेशन होगी दैट विल बी ऑफ 30 सेकंड। अब आप इसको टाइम बेस को समझेंगे तो ये फर्स्ट 20 इज़ फॉर फ्रेम, ये है आपके सेकंड्स के लिए, ये है 20 आपके मिनट्स के लिए, एंड दिस इज़ फॉर आवर। बैकग्राउंड कलर आपका ब्लैक का ब्लैक चाहिए। उसके बाद 3D रेंडर पे आते हैं। अभी आपका क्लासिक 3D है, उसके अलावा आप सिनेमा 4D का या रे ट्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें क्लासिक 3D यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं सिनेमा 4D की कोई चीज़ लेकर आता हूँ तो मेरे को सिनेमा 4D में जंप करना पड़ेगा। और सिनेमा 4D में अगर मैंने रे ट्रेस यूज़ किया तो यहाँ पर मुझे रे ट्रेस 3D यूज़ करना पड़ेगा। से ओके, test1। अब मैं इसे ओके करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ओके करा तो देखिए मेरे प्रोजेक्ट विंडो में यहाँ पर कंपोजिशन बनकर आ गया है। कंपोजिशन, फ्रेम रेट, यहाँ पर सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी अगर आप इसे बड़ा करेंगे। ओके, इसे छोटा कर लेते हैं हम यहाँ से पकड़ कर। ओके, इसको आप इस तरीके से मूव भी कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से पकड़ के आप इसे इस तरीके से मूव कर सकते हैं अपने विंडोज़ को। जैसे मैं डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग में बताता हूँ आपको। ऊपर मेन्यूज़ है, ये टूल्स है, ये प्रोजेक्ट है, ये इफेक्ट कंट्रोलर्स है। यानी कि अगर आपने कोई भी इफेक्ट लगाया उसको कंट्रोल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट विंडो यहाँ से। उसके बाद आप इस कंपोजिशन व्यू पे आएंगे, यहाँ पर इस पोर्शन पे, तो आपके यहाँ पर कंपोजिशन है। फिर अगर आप कोई फुटेज लेके आते हैं तो आपको फुटेज यहाँ पर है। यहीं पर आपको न्यू कंपोजिशन और न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ओके, अगर आप स्नैपिंग ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से स्नैपिंग ऑन कर सकते हैं। यू नो व्हाट स्नैपिंग इज, जंपिंग फ्रॉम द पिक्सल टू पिक्सल। और फ्रॉम, अगर आपने कोई
ग्रिड गाइड ये सब यूज़ करा है, तो उसमें स्नैपिंग करने के लिए स्नैपिंग ऑन कर सकते हैं आप यहाँ से। हम टूल्स की बात करते हैं आगे फर्दर। दिस इज जो सिलेक्शन टूल, हैंड टूल मूव करने के लिए, जूम टूल जूम करने के लिए, प्लस माइनस में बड़ा छोटा करने के लिए, रोटेशन टूल रोटेट करने के लिए, कैमरा, इसमें हम कैमरा यूज़ करते हैं। दैट कैमरा के वह अलग अलग टूल्स है कैमरा को यूज़ करने के लिए, मूव करने के लिए। पैन बिहाइंड, एंकर पॉइंट को मूव शिफ्ट करने के लिए। दीज आर आवर फ्यू शेप्स। अगर आप इसके छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर बनाओ, उस पर क्लिक करेंगे तो ये रोल आउट आपका नीचे निकल कर आ जाएगा। सेम पैन टूल में है, हम आपको बताएंगे आगे क्या क्या है। टेक्स्ट टूल है, दैन ये ब्रश टूल है, ब्रश डिज़ाइन करने के लिए, स्टैम्प क्लोनिंग के लिए यूज़ करते हैं। दैन ये रेजर इरेज करने के लिए है। रोटो ब्रश टूल हम किसी ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए है, ठीक है, लाइक कीइंग काइंड ऑफ थिंग। एंड देन पपेट टूल, और यहाँ पर फिल एंड स्ट्रोक है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाते हैं तो वो शेप बनाते हैं, इस अगर शेप बनाते हैं तो उसका फिल कलर क्या होना चाहिए, स्ट्रोक कलर क्या होना चाहिए। इसमें फिल नन है, आप फिल वाला जो ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर फिल कलर यूज़ कर सकते हैं। एंड इस समझ देखिए फिल रेड हो गया, स्ट्रोक, और स्ट्रोक की विड्थ है। और अगर आप बेजियर, रोटो बेजियर यूज़ करना चाहते हैं मास बना के ऑटोमेटिक का उस पर, तो आप यहाँ से रोटो बेजियर ऑन कर दीजिए, ठीक है। रोटो बेजियर, बेजियर हैंडल्स होते हैं, बेजियर हैंडल्स ऑन कर देंगे तो बेजियर हैंडल्स बन जाएंगे जो पेन टूल आप यूज़ कर रहे हैं। तो अगर पेन टूल पर क्लिक करेंगे तभी ये ऑन होगा, अदरवाइज़ ये सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे। सिर्फ फर्स्ट हम सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम किसी और टूल पे क्लिक करके कुछ और काम नहीं करना चाहते फ़िलहाल के लिए, ओके। जब आप सिलेक्शन टूल ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्नैपिंग लेयर ऑन हो जाता है। स्नैपिंग स्नैप करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद एजेस वगैरह में स्नैप करने के लिए है कहाँ पर, और फीचर्स इनसाइड कोलैप्स लेयर को करने के लिए, कोलैप्स लेयर में बताऊंगा क्या होगा। फिर यहाँ पर आपके पास फ्लोटिंग पैनल्स हैं जो आपको विंडोज़ में भी मिल जाएंगी, सारी जो भी आपको ऑन करेंगे वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये बाद में बताएंगे। इस समय आप डिफ़ॉल्ट जो आपका इंटरफेस है वो डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर आप लेयर वाइज काम कर सकते हैं। जब भी आप कुछ बनाएंगे तो वो लेयर बाय लेयर इसमें आएगी। जैसे सपोज मैं कोई शेप बनाता हूँ जो कि रेड कलर की यहाँ पर है, तो दिस इज़ इन फर्स्ट लेयर, दिस इज़ फर्स्ट लेयर। उसके बाद अगर मैं इस पर बाहर क्लिक करके दूसरी कोई शेप बनाता हूँ, बाहर क्लिक करना ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ फिर वो इसी में ही शेप बनाता रहेगा। फिर ये दूसरा हो गया। इस समय इसका देखो फिल है येलो और स्ट्रोक है रेड। स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आप इस पर नन पे क्लिक कर दीजिए, बाहर क्लिक करके कंपोजिशन पे बनाएंगे तो देखिए इस बार इसमें स्ट्रोक नहीं है। तो ये आपको इंटरफेस है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरफेस किस तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज, यानी कि अगर आपके पास फोटोशॉप फाइल है तो अगर आप उसको एज इट इज़ उठा के लेकर आना चाहते हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आप पूरी लेयर एक साथ लेकर आ रहे हैं, तो हम उस तरीके से लेकर आ सकते हैं। माना ये टॉप बैनर है मेरे पास यहाँ पर, जब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा इस फोटोशॉप एडोब फोटोशॉप फाइल को, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा इंपोर्ट एज फुटेज करना है। नॉर्मल सब एक साथ आ जाएंगे, एक ही लेयर के अंदर सारी लेयर आ जाएगी। कंपोजिशन, रिटेन लेयर साइज, जो भी लेयर्स होंगी इनकी साइज़ एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट इज कंपोजिशन, से हम कंपोजिशन पर क्लिक करते हैं और इंपोर्ट करते हैं तो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि काइंड ऑफ कंपोजिशन है। फिर आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। लेयर स्टाइल एडिटेबल चाहिए आपको, एडिटेबल होगी, बस टेक्स्ट लेयर एडिटेबल नहीं होगी। और अगर आप लेयर स्टाइल्स जो आपने यूज़ करी है उसको आप मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज करके भी ला सकते हैं। इससे एडिटेबल लेयर स्टाइल जो आपने वहाँ पर स्टाइल दी है, अब ओके करेंगे तो देखो यहाँ पर आपका ये बैनर ओपन होकर आ गया। हैप्पी 24 का ये बैनर जो है और सारी लेयर्स यहाँ पर आ गई 1 बाय 1 1। तो आप इनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो उम्मीद करता हूँ कि आपका आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस समझ में आ गया होगा और हम नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे द बेसिक ऑफ आफ्टर इफेक्ट, किस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट में काम करते हैं।